दोस्तों, कभी सोचा है अगर इंडिया में बाउंड्रीज चेंज हो जाए तो क्या होगा? कौन जीतेगा, कौन हारेगा और सबसे बड़ा सवाल, कौन राज करेगा? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिलिमिटेशन 2026, जहां कुछ सीटें बढ़ेगी, कुछ सीटें घटेगी और सत्ता का पूरा खेल बदल सकता है। दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा की सीट किसी की मन मर्जी से बढ़ती है ना ही घटती है। यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डिलिमिटेशन, यानी क्रिएशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज। संविधान के अनुसार हर कुछ सालों में पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा सीटों का रिफॉर्मेशन किया जाता है। इसका मकसद है बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स को ज्यादा सांसद मिले। अब तक इंडिया में 4 बार डिलिमिटेशन हो चुका है, 1952, 1963, 1972 और 2002 में। अब 2026 में फिर से आने वाला है। ये इतिहास का सबसे बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब असली मसला समझते हैं। जब इंडिया की पॉपुलेशन 1971 में 54 करोड़ थी, अब लोकसभा सीटों को 543 सीटों पर फिक्स कर दिया गया था। लेकिन अब इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 2026 में न्यू पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बढ़ती है तो क्या यूपी, बिहार, राजस्थान को ज्यादा लोकसभा सीटें मिलेगी, यानी नॉर्थ इंडिया की राजनीतिक ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। साउथ इंडिया के राज्यों ने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। 1971 में उनकी पॉपुलेशन कम थी, लेकिन अब भी वो नॉर्थ इंडिया से काफी पीछे है। तो क्या उनकी सीटें कम हो जाएगी? क्या इससे साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा? साउथ इंडिया के नेताओं का कहना है कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, इसीलिए हमें सजा क्यों दी जाए। जबकि नॉर्थ इंडिया के नेताओं का कहना है कि जहां लोग जाते हैं वहां रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होना चाहिए। अब सोचिए, अगर यूपी, बिहार की सीटें बढ़ जाती है तो उनका वोट शेयर लोकसभा में बढ़ जाएगा, यानी फ्यूचर में प्रधानमंत्री ज्यादातर नॉर्थ से ही आएंगे। लेकिन अगर साउथ इंडिया को उनकी पुरानी सीटें ही रखनी पड़ती है तो क्या वो खुद को राजनीतिक रूप से अलग महसूस करेंगे? क्या इससे नॉर्थ और साउथ का पार्टीशन हो जाएगा? क्या डिलिमिटेशन इंडिया को एक नए राजनीतिक युग में ढकेल देगा? तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़नी चाहिए या फिर विकास और प्रशासन को आधार बनाना चाहिए? आपकी राय 2026 के चुनावी भविष्य को समझने में मदद कर सकती है। नीचे कमेंट करें, अपना विचार साझा करें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम लोग एक और बड़ा राजनीतिक राज खोलेंगे। धन्यवाद।